हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं डीएलएड मैथ में आप सभी को संख्याओं का विस्तारित रूप में ज्ञान और स्थानीय मान ज्ञात करना, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे स्थानीय मान के बारे में, और जातीय मान भी ज्ञात करना कि संख्याओं का जातीय मान क्या होता है, और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में इस वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, परिभाषा और उदाहरण के साथ में पूरा डिक्लेयर करूंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आप सभी को मैं बताता हूं संख्याओं का विस्तारित रूप के बारे में बताता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डीएलएड मैथ से संबंधित पूरा कोर्स मैं आपको यहाँ पर वीडियो पे अवेलेबल कराऊंगा और सभी टॉपिक्स, सभी सवालों को मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक। दोस्तों, सर्वप्रथम हम संख्याओं का विस्तारित रूप सीखेंगे कि संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई संख्या आपको दी जाती है 2754, मान लो ऐसी संख्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो जैसे हम लोग उधर करते थे स्थानीय मान को ज्ञात करने के लिए, कुछ उसी ही प्रकार की प्रक्रिया इसमें हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले जो 2 लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे 2 लिखकर और 1 2 3 30 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। जहां पर 7 लिखा है तो उसकी जगह पे यहाँ पे 7 लिख देंगे। और उसके बाद कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम 00 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, 5 की बारी आती है तो +5 लिखकर, तो 5 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर 1 0 यानी कि सिंगल 0 हम लोग लगा देंगे। उसके बाद 4 की बारी आती है तो +4 लिख देंगे। क्या 4 के बाद भी कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है। अगर 4 के बाद भैया कोई संख्या नहीं है तो हम उसके बाद कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा इस संख्या का विस्तारित रूप है। इस संख्या का 2754 का विस्तारित रूप हमारा 2000 + 700 + 50 + 4 है। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 87,520, मान लो ये लिखा हुआ है 87520, 87,520 लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 8 लिखा है, 8 को ऐसे लिख देंगे। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 0 हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद इसका नंबर आता है तो प्लस का निशान लगाकर 7 को लिख लेते हैं। 7 को लिखने के बाद भाई तुरंत हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 संख्या है तो 3 0 इसमें लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 की बारी आती है, +5 लिखते हैं और 2 0 इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर किसका आता है, 2 का नंबर आता है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद भैया कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या लिख देते हैं। हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग शून्य को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, कि शून्य उसमें कुछ नहीं है। बिना भाई शून्य अकेला है तो कुछ नहीं कर सकता, बिना उसके आगे कुछ लगे हुए कुछ हो नहीं सकता, जिस कारण से हम इसके बाद शून्य को नहीं लिखेंगे। ये इस संख्या का स्थानीय मान हुआ 80,000 + 7,000 + 500 और +20। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप आप समझ गए होंगे। वैसे ही बहुत सिंपल है, आप सभी को नॉलेज होगा। यदि नहीं नॉलेज है तो मैं आपको इसको डिक्लेयर भी कर दे रहा हूं, हो सकता है आपको जानकारी हो इसके बारे में। तो ऐसा मत सोचिए, मैं चाहता हूं कि डीएलएड मैथ का पूरा बेसिक से लेकर A to Z मैं बताऊं, इसमें से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बार में मैं आपको स्थानीय मान के बारे में फिर से अवगत कर, स्थानीय मान और जातीय मान। तो हम लोग स्थानीय मान के बारे में सीखते हैं। पिछले वीडियो में हालांकि हम लोग स्थानीय मान सीख चुके हैं अच्छे तरीके से, लेकिन मैं फिर से आपको स्थानीय मान के बारे में बताता हूं। जैसे कहीं पर भी कोई संख्या लिखी है 7285, 7285 लिखी हुई है। अगर कोई 2 से आपको पूछता है 2 का स्थानीय मान क्या है, तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 2 लिखना है। 2 के बाद हमको गिनना है कितनी संख्याएं हैं, 2 के बाद कितनी संख्याएं, 1 और 2 संख्याएं। तो भैया आसान से 2 0 लगा दीजिए, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 200 हो गया। बहुत आसान है। अगर कोई पूछा 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का, तो भैया 7 के बाद संख्या गिन लीजिए। पहले तो लिख लीजिए 7, उसके बाद इसकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या है तो 3 0 लगा दो। ये हो गया भाई, 7 का स्थानीय मान 7000 आ गया। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 82,750, सॉरी 87,000, माफ कीजिएगा, 87,750 है। तो इसमें क्या करना है भाई, अगर कह रहा है कोई 7 का स्थानीय मान बताओ,
तो भैया साधारण सा 7 लिख लेंगे और गिन लेंगे कितना अंक उसके बाद है। 1 2 3, 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक। 3 जीरो लगा दो भैया, हो गया 7000। यानी 7 का स्थानीय मान कितना आया? 7000 हो गया। 8 का कोई स्थानीय मान पूछता है तो आप 8 लिखिए, संख्या गिनिए, 1 2 3 4 संख्या है उसके बाद। तो इसमें कितना जीरो? 4 जीरो लगा दीजिए, 80,000। 8 का स्थानीय मान 80,000 हो गया। बहुत आसान है। 5 का कोई पूछे तो भैया 5 लिख दिया, 5 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, हो गया 50 स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 50 हो गया। बहुत आसान है। तो ये तो हुआ हमारा सर स्थानीय मान। क्या हुआ? स्थानीय मान हुआ। अब हम लोग जानते हैं जातीय मान क्या है। जातीय मान हो सकता है इसमें से आप सभी लोग ना सुने हो, कुछ नहीं। जातीय मान क्या होता है, उसमें हजार से कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर कोई पूछे 8 का जातीय मान क्या है, तो भैया 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या हो, जातीय मान का मतलब है 1 से 9 के बीच में जो भी संख्या है वही संख्या खुद ही अपना जातीय मान है। जातीय मान स्वयं ही संख्या खुद होती है। जैसे कि कह दिया जाए 2 3 4 5 मान लो कोई है, अगर आपसे इसमें कोई पूछता है कि भैया 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, वो स्वयं ही अपना जातीय मान है। जैसे कि दिया गया 2, कोई पूछता है भैया 2 का भैया क्या जातीय मान क्या है, तो भैया 2 का जातीय मान स्वयं 2 ही रहेगा, यानी कि वो स्वयं ही संख्या अपनी जातीय मान कहलाएगी, कोई अलग संख्या नहीं। अगर कोई पूछता है 5 का जातीय मान बताओ, तो भैया 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। ठीक है ना? आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। तो अगले हम पॉइंट पर चलते हैं अपने। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में अभी मैं आपको अवगत कराता हूं। भैया भाज्य का मतलब वह होता है वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग किया जाए। भैया जो संख्या जिससे हम भाग करते हैं किसी संख्या में, तो वह हमारा भाज्य कहलाता है। और जो अंदर रहती है जिसको भाग दिया जाए, जैसे सीधा भाग, वह संख्या जिसमें भाग दिया जाए वह हमारा क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। अब भाजक क्या है? भैया जिससे उस संख्या, देखो वह संख्या जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाए, तो वह संख्या जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाए वह हमारा भाज्य कहलाता है। भागफल की बात आएगी तो भागफल भैया भाज्य और भाजक में जब हम भाग करते हैं तो लास्ट में जो ऊपर में उत्तर बच जाता है या उत्तर जो प्राप्त हो जाता है वह हमारा भागफल कहलाता है। आसान शब्दों में यहाँ लिखा ही गया है कि भाज्य में भाजक से भाग देने पर भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा भागफल कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा शेषफल। तो भैया भाग देते वक्त जब हम कभी भाग देते हैं तो लास्ट में कुछ ऐसा अंक बच जाता है जो विभाजित नहीं होता है नीचे शेषफल के रूप में, तो उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं क्या है भाज्य और भाजक और क्या है भागफल। तो क्या दी गई है? 75। इसको यदि हमें भाग करना है तो भैया 4 से भाग करेंगे तो 7 में केवल एक ही बार हमारा जाएगा, तो 4 एकम 4 होता है और इसमें घटाते हैं तो यहाँ पर 3 बचता है और उसके बाद ये संख्याएं उतर जाती हैं। ये तो आप सभी को जानकारी होगी ही। अब 4 में इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 8 32 होता है, 4 8 जा 32 होता है। आप चाहे इंग्लिश में समझे या हिंदी में समझे, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 बच जाता है। तो यह जो संख्या होती है हमारी भाजक कहलाती है, यह संख्या हमारी भाजक कहलाती है। और जो ऊपर होती है इसको हम भागफल कहते हैं। जो ऊपर की संख्या होती है यह हमारी भागफल कहलाती है और जो इसमें होती है बीच में होती है हमारी भाज्य कहलाती है और जो अंत में बचा हुआ है 3 वह हमारा शेषफल कहलाता है। यह भाजक हो गई और ऊपर जो आया उत्तर के रूप में वह हमारा भागफल हो गया और जो अंदर जिससे हम लोग भाग दिए, जिसको भाग किए, वो हमारा भाज्य हुआ और ये जो 3 है नीचे बच गई है वह हमारा शेषफल कहलाता है। आशा है दोस्तों आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और शायद आप भाज्य, भाजक, शेषफल, जातीय मान और स्थानीय मान अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।